कक्षा 12वीं की गणित में हम अभी तक ये देख चुके हैं कि अवकलन क्या होता है और स्वतंत्र फलन क्या होता है, परतंत्र फलन क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक हम ये देख चुके हैं फलन y इक्वल एफ एक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। अवकलन कहलाता है किसी फलन को घटाना। ठीक है, सामान्य अर्थ में। इसलिए अब समाकलन देखेंगे तो समाकलन क्या होता है। समाकलन होता है अवकलन की विपरीत प्रक्रिया। विपरीत प्रक्रिया मतलब ये घटाना कहलाता है फलन को, तो ये जोड़ना कहलाता है। ठीक है, तो अवकलन वास्तव में क्या था, स्वतंत्र राशि में परिवर्तन करने पर उस पर आश्रित राशि में कितना परिवर्तन होता है यह ज्ञात करने की प्रक्रिया अवकलन कहलाती थी। उसी प्रकार अब छोटे छोटे फलनों को यदि जोड़ दिया जाए तो वो कहलाता है समाकलन। अवकलन का संकेत ये होता है dy अपॉन dx। ऊपर स्वतंत्र राशि, ऊपर परतंत्र राशि y और नीचे स्वतंत्र राशि x लिखी जाती है, संकेत होता है। वैसे ही समाकलन का संकेत क्या होता है, ये समाकलन मतलब जोड़ना, तो जोड़ना मतलब सम, तो s का बिगड़ा स्वरूप ये संकेत होता है। यहाँ स्वतंत्र राशि इंटू में लिखी जाती है y की, ये इसका संकेत होता है। तो ये फलन है, फलन का अवकलन ही अथवा समाकलन किया जाएगा। तो जब अवकलन करते हैं, ये कौन सा बीजगणितीय फलन ले लो y इक्वल एक्स पावर n, तो क्या होता है हम ये पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, लेक्चर में। तो यहाँ क्या हो जाता है, अवकलन में एक घात उस गुणा में आगे आ जाती है और उस चर पर एक घात कम हो जाती है। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल लें तो ये बहुत सरल सा ही है। यदि x पावर 5 है तो इस फार्मूले के आधार पर 5 आगे आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी 4 की पावर बचेगी। जबकि समाकलन क्या होता है, इसकी विपरीत प्रक्रिया। तो ये फलन ये था तो इसका अवकलन ही है। तो समाकलन में क्या हो जाता है, इसी फलन के लिए लें बीजगणितीय फलन, तो x पावर n क्या करें, क्योंकि यहाँ y लिखा जाता है ऊपर, ये लिख दिया। अब समाकलन में कहाँ लिखा जाता है, dx के बाजू में, तो dx ये बाजू में ये लिखा जाता है। ठीक है, तो इस ये दोनों विपरीत प्रक्रियाएं हैं। ये कहलाता है फलन को घटाना, ये कहलाता है फलन को जोड़ना। तो यहाँ क्या हुआ, एक घात जो थी वो आगे आ गई थी इंटू में, तो इंटू का उल्टा हो जाता है अपमान, तो वो घात पहले आएगी नीचे, इसका उल्टा गुणा का उल्टा भाग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ घात घटानी थी, यहाँ घात जोड़ देते हैं। घात में एक घटाते हैं, यहाँ एक घात में जोड़ देते हैं, तो ये माइनस की जगह प्लस आ जाता है। अंतर थोड़ा इतना है कि वो घात n या इंटू में आता है, और यहाँ n+1 जो घात रहती है वही अपॉन में आ जाती है, n नहीं रहता, n में +1 हो जाता है। ये और ये विपरीत है, थोड़ा अंतर अकेला ये है। यहाँ समाकलन करना होता तो इसका क्या होता, समाकलन x पावर 5 और dx का, तो इस फार्मूले के आधार पर यहाँ 5 आ गया है, एक घात कम हो गई। यहाँ क्या हुआ, इसमें एक घात जोड़ दें इस फार्मूले के आधार पर, वो जो घात आएगी वो बट्टे में लिख देंगे अपॉन में। तो यहाँ x पावर 5 1 जोड़ा 6 अपॉन 6 आ गया। ठीक है, तो ये बहुत सरल सा था, ये 11th में भी पढ़ चुके फिजिक्स में, तो ये बहुत सरल था। और यहाँ कोई समाकलन करते हैं तो एक कांस्टेंट अचर आ जाती है c, तो वो लिख भी सकते हैं और यहाँ अचर को 0 भी मान के हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो एक फार्मूले के आधार पे हम पढ़ चुके थे। वैसे ही देखें अब कोई दूसरा फार्मूला, एक होता है चर घातांक, x की पावर x का मान कुछ भी हो सकता है, तो इसका आंसर ज्यों का त्यों होता है। ठीक है, यदि समाकलन भी करें इसका तो इसका भी आंसर ज्यों का त्यों होता है, e पावर x। ठीक है, इसके आधार पर देखें, यदि x की वैल्यू x है और n की पावर यदि 1 कर दी जाए यानी x, तो इसका फार्मूला क्या हो जाए, n आगे आ जाएगा 1, और 1 n इक्वल 1 है, उसमें से एक घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1x पावर 0, किसी संख्या पर 0 की घात का मतलब होता है 1। ठीक है, ये फार्मूला पहले ही से ही ड्राइव कर रहे हैं, बहुत सरल सा है, वैल्यू पुट कर रहे हैं। इसी प्रकार इंटीग्रेशन 1 का कितना हो जाएगा, 1 dx का,
ये दोनों विपरीत प्रक्रिया हैं, तो इसका जो प्रश्न है, इसका जो आंसर है वो इसका प्रश्न होता है वो विपरीत प्रक्रिया के कारण। तो 1 का आंसर कितना हो जाएगा, x आ जाएगा। तो 1 का आंसर कितना आ जाएगा, x। ठीक है, इसे यदि और सॉल्व करके देखें तो 1 मतलब x पावर 0 dx। तो इसे देखें, इसमें क्या होता है, एक घात जोड़ देते हैं तो 0 + 1 अपॉन आ जाएगा 1, वही घात। तो x पर 1 की 1, इसलिए x, ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है तो x लिखा जाएगा जिसके सापेक्ष अवकलन समाकलन किया जा रहा है। वैसे यदि x का पावर 1 है तो उसका आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, ये उसी जैसा है। इसी प्रकार देखें d/dx sin x हो, साइन का अवकलन हो जाता है cos x। इसी त्रिकोणमितीय फलन का, और यदि cos x है तो cos का उल्टा हो जाता है -sin x। ठीक है, तो अब इसके समाकलन देखे जाएं तो समाकलन यदि cos x का किया जाए तो cos का हो जाता है sin x प्लस c को अचर होता है, वो कुछ भी हो सकता है, हटा भी सकते हैं, या डायरेक्ट है इतना। ठीक है, इसका जो आंसर होता है वो इसका प्रश्न बन जाएगा विपरीत प्रक्रिया होने के कारण। जैसे यदि sin x dx निकाला जाए तो sin का क्या होगा, cos, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसका आंसर इसमें आ जाएगा माइनस है। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय फलन हो गया। अब ये हम पढ़ चुके हैं फलन के फलन का अभिव्यक्त फार्मूला, तो देखें वो क्या है, इसी में थोड़ा और सुधार कर लिया जाए। जैसे sin x फलन है, ठीक है, x के सापेक्ष में, लेकिन यदि फलन का फलन और होता, x के साथ आ जाता ax, यदि ये कोई संख्या है तो क्या हम पढ़ चुके साइन का आ जाता है cos ax अवकलन। ठीक है, अब फलन के फलन में हम देखा था, प्रतिस्थापन करते इस वाले को u v x मान के फलन का सॉल्व कर चुके हैं, तो उसमें आता था इनटू में आ जाता है एक स्टेप और, क्या वो जो फलन के साथ जो अचर संख्या दी होती है वो इनटू में आ जाती है, गुणा में। ये हम पढ़ चुके हैं अवकलन में। ठीक है, जबकि समाकलन में क्या हो जाएगा, समाकलन किसका देखा जाए, यदि sin ax का dx, तो क्या हो जाएगा, साइन का, जैसे इसका आंसर ये आ रहा था तो इसका तो -cos x, x की जगह ax है तो ax आएगा। अब देखो अवकलन में क्या होता है, मल्टीप्लाई में आता है फलन उस आंसर के, यहाँ आ जाता है क्या, उसके अपॉन में, गुणा का उल्टा क्या होगा, भाग, तो ये इनटू की जगह अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखें, जैसे y इक्वल फलन दिया है sin 2x। ठीक है, तो अवकलन तो कितना हो जाएगा इसका, d/dx, ये एग्जाम्पल लिए गए हैं। तो sin 2x ले तो साइन का क्या होगा, साइन का हो जाता है cos, तो cos और एंगल या फलन क्या है 2x, तो ये हो जाएगा। लेकिन फलन के फलन से इसका एक बार और अवकलन होगा, किसका, 2x का, तो यहाँ 2x है ये, और इसका कितना हो जाएगा, 2 × x के सापेक्ष तो 1 आ जाएगा, यानी कि ये जो नियतांक है वो इंटू में आ जाता है, तो 2 cos 2x आ जाएगा इसका आंसर अवकलन में। जब किसी का यदि समाकलन किया जाए y इक्वल कितना है, एग्जाम्पल ले रहे हैं sin 2x का। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे समाकलन, तो sin 2x dx है, तो क्या हो जाता है इसका cos, तो -cos ax, मतलब a का मान यहाँ 2 है तो 2x आ जाएगा, और यहाँ आ रहा था इनटू में, तो यहाँ आ जाएगा क्या, वो अपॉन में 2। ये इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल में। ठीक है, अगला देखा जाए तो कितने फार्मूले हो गए, एक x पावर बीजगणितीय, चरघातांकी, त्रिकोणमितीय, ये हो गए। इसी टाइप से और भी त्रिकोणमितीय फलन हैं, वो देखें। अगला देखें त्रिकोणमितीय, ये हटा दें, त्रिकोणमितीय फलन जैसे d/dx
टेन एक्स होता तो इसका अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो समाकलन यदि किया जाए तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, हमने पढ़ चुके समाकलन अवकलन विपरीत प्रक्रिया हैं, तो इसका जो आंसर है वो इसका प्रश्न बन जाएगा। तो इसका क्या आता है 10x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10x। ठीक है, अगला एक फार्मूला ये है, इसका ये हो गया। इसी प्रकार 10 के बाद cot x होता तो cot का हो जाता माइनस cosec स्क्वायर एक्स। ठीक है, अवकलन तो समाकलन cosec स्क्वायर एक्स का क्या होगा, cosec स्क्वायर एक्स ये फलन है और dx होता है, ये y की वैल्यू ये है, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा cot। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस आता है तो इसका आंसर माइनस में, सी वाला आंसर माइनस में आता है, ये ऐसा भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं, हमें याद करना है, तब आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डी अपॉन डी एक्स यदि सेक का पूछा जाए, सेक एक्स का, तो सेक का क्या होता है, 10 का सेक स्क्वायर होता है, तो सेक का क्या होता है, सेक तो रहेगा ही, इंटू 10 और आ जाता है, ये याद रखें, ये फार्मूला है। ठीक है, इसी प्रकार सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो वो कितना आ जाएगा, सेक आ जाएगा। डी अपॉन डी एक्स यदि कॉसेक स्क्वायर का देखें, कॉसेक एक्स का देखें स्क्वायर का, कॉट का कितना होता है, इसका कितना हो जाएगा, कॉसेक तो रहेगा इंटू क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, डी माइनस में रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार लघु गुणक फलन होता, जैसे y इक्वल लॉग एक्स होता, तो यहाँ y का मान कितना लिखेंगे, लॉग एक्स, और स्वतंत्र राशि क्या है x, तो इसका आंसर आता है 1/x। ठीक है, तो समाकलन देखें तो इसका जो आंसर है वो इसका प्रश्न बनेगा, तो 1/x और y की वैल्यू, और डी y इक्वल इतना है तो dx रहता ही है, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, लॉग x। ठीक है, तो इस टाइप से ये समाकलन अवकलन होते हैं। ठीक है, और इसमें हम अभी देखेंगे कि 10 का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का 10x होगा समाकलन, लेकिन इसमें 10x का मान समाकलन कितना है, अभी ये हमें फार्मूला नहीं पता, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। उसी प्रकार कॉट का कितना होता है वो नहीं पता, उसी प्रकार लॉग एक्स का समाकलन कितना होगा वो हमें नहीं पता है, उसका अलग फार्मूला भी हम बता रहे हैं। अभी ये पता है कि 1/x का इतना होता है। ठीक है, अगला देखें, दो फलनों का गुणनफल लिया जाए, दो फलन u और v के फॉर्म में है f इक्वल, तो क्या होगा, u और v है तो क्या होगा, इसमें क्या करना पड़ता है, पहले एक फलन को छोड़ दिया जाता है, दूसरे का अवकलन कर दिया जाता है, फिर क्या किया जाता है, दूसरा फलन छोड़ दो, पहले का अवकलन कर लो, इस टाइप से। तो ये दो फलनों के गुणनफल का है फार्मूला, दो फलनों का गुणा के गुणनफल का अवकलन का सूत्र क्या है, ये है। ठीक है, जैसे कोई फलन ले लिया जाए y इक्वल यू वी, एक स्टैंडर्ड फार्म है, इस फार्मूला बनाने के लिए कोई फलन का मान दिया जाएगा, जैसे e⁻x इंटू साइन एक्स ये दिया है, तो क्या करेंगे, तो दो फलन हैं, तो इसे सॉल्व करना है, तो एक को u मानेंगे, एक को v मानेंगे, कई हो सकते हैं, एक ये ले सकते हैं, या x इंटू e⁻x भी हो सकता था, दो फलनों के फॉर्म में। ठीक है, तो फलन हम किस टाइप से मानेंगे, किसी एक को u मान लो, किसी एक को v मान लो, जैसे अभी ये वाला प्रश्न देखें जी, तो डी अपॉन डी एक्स अवकलन किसका सापेक्ष करना है, स्वतंत्र राशि x के सापेक्ष y का, तो यहाँ y की वैल्यू क्या है, e⁻x इंटू साइन एक्स, दो फलन है और वो मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो उसका फार्मूला ये है। तो क्या करना है, पहले फलन को छोड़ दो, पहले तो e⁻x छोड़ दिया, दूसरे का क्या करते हैं, अवकलन कर दो, दूसरा फलन क्या है, साइन एक्स, तो इसे u मान लिया और इसे v मान लिया, तो पहले u फिर v, फिर एक
भी सेपरेट लिख दें अलग, और किसका अवकलन करते हैं यू का, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो ई पावर एक्स ये साइन का क्या हम जानते हैं कॉस एक्स होता है, साइन एक्स ये है, ई पावर एक्स का क्या होता है ज्यों का त्यों। अभी हमने फार्मूला लिखा था, अब यहाँ ई पावर एक्स कॉमन है तो साथ में लिख लेंगे, अलग लिख लेंगे। इस टाइप से अवकलन दो फलनों के गुणनफल का किया जा सकता है। ठीक है, यदि कोई फार्मूला क्वेश्चन y की वैल्यू जैसे x इंटू साइन एक्स दिया होता तो क्या करते, तो उसे भी हम ऐसे ही मान लेते, पहला फलन लिख दो, दूसरे फलन का अवकलन कर दो, फिर दूसरा फलन लिख दो, पहले फलन का अवकलन u x है। यहाँ x साइन का आ गया cos, यहाँ साइन सेपरेट है और x का होता है 1, तो ऐसा कर लेंगे। दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला ये है। अब फलन कोई भी हो सकता है, सबके फार्मूले हमें पता हैं, तो इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये क्या था, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। अब यदि समाकलन होता, समाकलन ज्ञात करना होता तो उसके लिए क्या करते, उसका फार्मूला थोड़ा हटके है। तो u और v दो फलन हैं, यहाँ y इक्वल कहाँ लिखा जाता है dy अपॉन dx के फॉर्म में, तो इस टाइप से लिखा जाएगा। वहाँ क्या लिखा जाएगा, y का मान u भी है, दो फलनों का गुणनफल तो ये है। तो इसका समाकलन क्या होता है, इसमें ये होता है कि पहला फलन ज्यों का त्यों और दूसरे का कर देती समाकलन। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर एक समाकलन का चिन्ह लगा दें और जो पहला फलन छोड़ दिया उस फलन का पहले कर देंगे अवकलन, और उसमें मल्टीप्लाइड कर देंगे दूसरे फलन के समाकलन का जो ये लिखा है। ठीक है, और इनका जो आंसर आएगा उसका एक बार समाकलन फिर से कर देंगे। ये दो फलनों के गुणनफल का समाकलन का सूत्र है। ये काय का है, समाकलन का चिन्ह लगा है, समाकलन का सूत्र दो फलनों के गुणनफल है, ये अवकलन था, ये समाकलन, तो ये वाला फार्मूला होता है। अब इसी के लिए लें, जैसे कोई फलन दिया है y इक्वल ई पावर x इंटू एक्स। ठीक है, तो देखें इसमें क्या होगा, इसमें दो फलनों u और v है, तो इसे u और v किस प्रकार से मानेंगे, एक एलेट नियम चलता है, एलेट, ये फलनों की शॉर्ट ट्रिक है, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिए रहते हैं। अब इसमें ये याद भी नहीं हो तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, ऐसा कोई फलन यहाँ भी से मानना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि उसका आंसर इजी हो जाए। जैसे हम x मानेंगे यदि यहाँ, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक घात बढ़ जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कठिन हो जाएगा, तो हम x भी को नहीं मानेंगे। ऐसा कोई फलन मानते जो आंसर सॉल्व सरल हो जाए या छोटा आंसर आ जाए, तो यहाँ किसे u मानना पड़ेगा, किसे भी इसे नहीं मानेंगे, क्योंकि समाकलन x का क्या होता है, समाकलन dx करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ये एक घात से बढ़ के 2 और हो जाएगी और कठिन हो जाएगा, तो हम भी इसे नहीं मानेंगे, इस वाले फलन को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसे क्या मानना पड़ेगा, u, इसे मान लेंगे v। ठीक है, यहाँ से भी हम देखें, जो शॉर्टकट में ट्रिक लिखी थी, ये x है क्या, बीजगणितीय, तो बीजगणितीय अलजेब्रिक, ये वो है कि u किसे माना जाता है, तो अलजेब्रिक पहले लॉगरिथम को माना जाता है, अलजेब्रिक को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमिति को, और लास्ट में एक्सपोनेंशियल चरघातांकी मतलब ये, तो इसे लास्ट में ये माना जाता है u। तो उसके पहले क्या है, अलजेब्रिक x वाला फलन है, x वाला फलन है, तो पहले किसे माना जाएगा, u, इसे इस क्रम में माना जाता है। हमने देख भी लिया क्यों, क्योंकि उससे आंसर और कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले में हम वैल्यू पुट करें, ई पावर x इंटू एक्स डी एक्स दिया है, तो इसे क्या करेंगे, u मतलब ई पावर, u किसे माना है इसे, और v किसे माना है इसे, तो पहले u लिख दो, तो u बराबर x लिख दो, इंटीग्रेशन किसका करें, ई पावर x का, ये भी है, इस फार्मूले में फिर क्या करें, डी अपॉन डी एक्स, u मतलब x, फिर इंटू कर दो, इंटीग्रेशन किसका, इसी फलन का, ई पावर x डी एक्स,
फिर इसका जो आंसर आए उसका एक बार और इंटीग्रेशन कर दें, समाकलन। तो x ये दिया है, e पावर x का कितना होता है, ज्यों का त्यों इंटीग्रेशन, और x का कितना होता है 1, डिफ्रेंसिएशन अवकलन। e पावर x का कितना होता है, e पावर x ही रहता है। इतने का सॉल्यूशन किया तो e पावर x आ गया। अब जो ये पूरा आंसर आ रहा है उसका एक बार और क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन। तो x e पावर x, और e पावर x इंटू 1 मतलब e पावर x का ज्यों का त्यों होता है ये। अब यहाँ e पावर x कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 1 ये आ गया। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, दो फलनों के गुणनफल को भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं समाकलन में। तो ये हमें इस टाइप से इसे सॉल्व करना है, ठीक है।